नमस्कार। क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुख्तार अंसारी की मौत को उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुद्दा बना दिया है? क्या समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर मुख्तार का मुद्दा उठाया जाएगा तो वोट का ध्रुवीकरण होगा और उस ध्रुवीकरण से उसको फायदा होगा? क्या मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधि चेहरा हो सकता है? ये तमाम सवाल कल दोपहर से फिजा में तैर रहे हैं। अखिलेश यादव कल मुख्तार अंसारी के घर गए, उसके परिजनों से मिले और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उसके बाद उन्होंने मुख्तार को लेकर जो कुछ कहा वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव का समय। उन्होंने कहा कि मुख्तार तो गरीबों की मदद करने वाला था, गरीबों का हिमायती था, गरीबों का सेवक था, जनसेवक था। अब अगर मुख्तार अंसारी भी जनसेवक थे और मुख्तार अंसारी भी गरीबों का हिमायती था, गरीबों का मददगार था, तब तो फिर परिभाषाएं बदल जाएंगी लगता है, शब्दकोश बदलने होंगे। 65 से अधिक मुकदमे, हर कालखंड में मुकदमे दर्ज हुए, घृणित से घृणित अपराधों में मुकदमे दर्ज हुए और हिंसा में रचा बसा पगा पूरा जीवन, उसको अखिलेश यादव ने जनसेवक घोषित कर दिया। गाजीपुर की जमीन पर फाटक से के बाहर आकर, मुख्तार के मकान से बाहर आकर। और मुझे लगता है कल पहली बार अखिलेश यादव फाटक में गए भी होंगे, मुख्तार के पैतृक निवास पर। एक दौर वो भी था कि जब शिवपाल यादव पैरवी कर रहे थे कि मुख्तार के कौमी एकता दल का विलय सपा में हो जाना चाहिए, तो मुझे याद है अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्तार जैसे लोगों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं हो सकती, और इसके बाद चाचा भतीजे में ठन गई थी। लेकिन अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया था। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्तार जनसेवक था, गरीबों का हिमायती था, वो वैसा नहीं था जैसा बताया जाता है या जैसा भाजपा वाले कहते हैं। मसला ये नहीं कि भाजपा क्या कहती, मसला ये कि मुख्तार का जीवन क्या कहता है, मुख्तार ने जो अपराध किए वो क्या कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर। अब जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई, सिटिंग एमएलए थे कृष्णानंद राय, वो ऐसा गोली कांड था, हत्याकांड था, देश भर में उसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल। 500 राउंड से ज्यादा गोली चली, बम चले, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने लोग मारे गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी के चिथड़े उड़ गए, हाहाकारी दृश्य हो गया। उसके बाद मुख्तार ने क्या कहा था? अखिलेश जी के शब्दों में, जो मुख्तार जनसेवक, लोकसेवक, गरीबों का हिमायती था, उसने क्या कहा था? चोटी काट लेहिन, जय श्री राम। क्या इस बात का मतलब क्या है? इस अट्टहास का मतलब क्या था? कि चोटी काट ली कृष्णानंद राय की और मुट्ठी में आ गए जय श्री राम। ये लोक सेवक की भाषा है, ये जनसेवक की भाषा है, ये गरीब के हिमायती की भाषा है, ये समाज सेवक की भाषा है। कोई माई का लाल इतना पराक्रमी हो सकता है कि जय श्री राम को मुट्ठी में कर लेगा? अखिलेश जी ने एक लाइन खींचने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये ओबेसी सिंड्रोम है, जिसके चलते अखिलेश जी कल गाजीपुर गए, ऐसा मुझे लगता। अब आप पूछेंगे भाई आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो वही बात है जो ओवैसी कह रहे हैं
कि हम गए इसके लिए, इसके बाद अखिलेश यादव गए, वरना अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं था मुख्तार अंसारी से। लेकिन मुझे ओवैसी सिंड्रोम क्यों दिखाई देता, उसके पीछे तर्क मेरे मुख्तार अंसारी की पार्टी के तर्कों से अलहदा है। थोड़ा पीछे चलिए। उत्तर प्रदेश में एक दूसरा माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ, वो मारे गए थे कुछ समय पहले प्रयागराज में सड़क पर। उसके बाद हंगामा मचा, और उससे पहले अतीक का लड़का पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, जो उमेश पाल हत्याकांड में नेम्ड था। यानी अतीक के खानदान में 3 लोग मारे गए थे। लेकिन तब अतीक की कब्र पर फूल चढ़ाने या फातिहा पढ़ने नहीं गए थे अखिलेश जी, और ना समाजवादी पार्टी से कोई बड़ा नेता गया था। जबकि अतीक भी माफिया था, मुख्तार भी माफिया थे। अतीक भी एमपी रहा था, एमएलए रहा था, मुख्तार के परिवार में भी एमपी एमएलए रहे, मुख्तार खुद 5 बार एमएलए रहा। अतीक का भाई भी एमएलए रहा, उनके यहां भी जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी ऐसी घूमती रही आगे पीछे, मुख्तार के यहां भी घूमती रही। यानी सब तरफ से बराबरी का मामला था। कोबड़ छोट कहता अपराधु, जो अतीक सो मुख्तार, जो मुख्तार सो अतीक। फिर अतीक के मारे जाने पर कोई क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था ना, अतीक के घर भी जाना चाहिए था। उसको भी जनसेवक, लोक सेवक, गरीबों का हिमायती बताना चाहिए था। क्यों नहीं गए? अतीक भी मुसलमान था, मुख्तार भी मुसलमान था। सब तो ये सब सारी समानताएं तो थी दोनों में। और अतीक के यहां हैदराबाद वाले ओवैसी भी नहीं गए थे। क्यों? जाना चाहिए था। आप गाजीपुर आए तो इलाहाबाद क्यों नहीं गए अतीक के यहां? अरे उसके नाते रिश्तेदार कोई तो मिलते, वहीं जाके शोक व्यक्त कर लेते। उसकी कब्र पे ही जाके फूल चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते, कुछ तो करते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अतीक वाले मामले में ओवैसी और समाजवादी पार्टी दोनों ने काला चश्मा लगाना ठीक समझा कि भाई बवाल में ना पड़ो। लेकिन चूंकि मुख्तार के मामले में ओवैसी ने पहल कर दी, इसलिए समाजवादी पार्टी बाउंड हो गई कि फिर उसको वहां हाजिरी देनी पड़ी गाजीपुर में। ये आज की राजनीति का एक चेहरा है। अब अखिलेश जी कल कुछ इस कदर भाव मुख्तार के घर से जब निकले तो इस तरह की भाव मुद्रा में थे कि उन्होंने देश के ऊपर भी वही आरोप दोहरा दिए जो आरोप देश विरोधी शक्तियां लगाती हैं, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां लगाती हैं, विदेशी शक्तियां लगाती हैं कि भारत ने कनाडा में किलिंग कराई, भारत ने अमेरिका में किलिंग कराई। वही आरोप अखिलेश जी ने लगा दिए। मुख्तार के मामले में वो इतना भाव में बह गए कि रूस में जेल में हुई एक हत्या से जोड़ दिया। बोले बताओ, जब वहां हत्या हो सकती तो मुख्तार की क्यों नहीं हो सकती? मुख्तार को ग्लोरीफाई कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया, ग्लोरीफाई भी कर दिया, ग्लोबलाइज भी कर दिया, रूस तक से जोड़ दिया। जहां कहा जाता है कि पुतिन के एक राजनीतिक विरोधी की जेल में हत्या कर दी गई, हत्या कर, अखिलेश यादव ने उससे जोड़ दिया। बांदा जेल को ले जाके रूस की जेल से जोड़ दिया। अब जब इतना हो गया तो स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव के इस स्टैंड के बाद
मुख्तार और मुख्तार का परिवार और मुख्तार की राजनीति और मुख्तार की शैली अपराध की, ये सब उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुद्दा बन गया। और कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव है यानी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, जो कह रहा है कि मुख्तार की हत्या की गई जेल में, मुख्तार भला आदमी था, जनसेवक था, गरीबों का हिमायती था। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कह रहे हम अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाते हैं और हम माफियाओं का, आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी कराते हैं। दोनों काम एक साथ, मंदिर का निर्माण भी और हिंसक अपराधी माफिया जंगल राज फैलाने वालों का राम नाम सत्य भी। राम नाम सत्य तो सब समझते हैं। ये दो कंट्रास्ट उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर हैं इस वक्त, एक तरफ योगी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं दो पार्टों के बीच से होकर गुजर रही है लोकसभा में, चुनाव में, और इसी के बीच में जनता को फैसला करना है। एक तरफ राजनीतिक मॉडल है अखिलेश यादव का, जिस मॉडल में मुख्तार जैसे लोग जनसेवक बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ मॉडल है योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मंदिर भी बनाते हैं भगवान राम का, और जो आतंकी हैं, माफिया हैं, दुष्ट हैं, उनका दमन भी करते हैं, दलन भी करते हैं, और उनका राम नाम सत्य हो सके इसकी व्यवस्था भी करते हैं। ये दो मॉडल उत्तर प्रदेश के देश के सामने। धन्यवाद।